कल से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे, डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। भट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर कम हो सकती है। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी अरसाल करेगी। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। आज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ देर में शुरू होगी, बराह रास्त दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। दीगर 9 दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म का आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, किस्त से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। कामयाबी उस दिन होगी जब कर्ज से निजात पाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकम्मल। बैरिस्टर गोहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, किसी भी पार्टी का ऐसा शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा हुआ। हमें बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ होना थी हो चुकी, अब इंसाफ होना चाहिए। FIR का कानूनी म्यार बेहतर बनाया जाए। तफ्तीशी निज़ाम में करप्शन का खात्मा लाजमी अम्र है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला का इज़हार ख्याल। इजलास में महकमे की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला। प्रोसिक्यूटर्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़। कारकर्दगी के लिहाज से प्रोसिक्यूटर्स की शफाफ ग्रेडिंग की जा सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची जाएंगे। कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा और इजलास की सदारत करेंगे। मोहसिन नकवी कराची में FIA के रीजनल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। पंजाब भर में एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर CNW के निजी कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाही नोटिस। पंजाब की तारीख में पहली बार किसी निजी कंपनी को इंतबाही नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए बाबू साबिर इंटरचेंज से ऑपरेशन का आगाज़। एक क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 7 रोज़ में सूरत हाल में तब्दीली ना लाई गई तो भारी जुर्माना होगा। माहौलियाती आलूदगी चैलेंज, स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजान होना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तर कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्त की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 की वजाहत के लिए नोटिस जारी किया है। बानी PTI और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत बानी PTI और पार्टी की तरफ दारी में चली गई। केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, पूरी ज़िंदगी में पहला केस है, कोई मुझ पर अदम एतमाद कर रहा है। केस इस हद तक सुन चुका, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ही कुछ कर सकती है। पहले इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेते हैं। जो केस जीत जाता कहता है इंसाफ ताख़ीर से मिला, हारने वाला कहता है रिश्वत लेकर फैसला दिया गया। दौरान समाअत खावर मानिका और PTI वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा ने कहा, खावर मानिका ने पूरे खानदान को रुस्वा किया है। मेरी इस्तदा है कि इस दरख्वास्त पर जुर्माना किया जाए।
आइन में डिप्टी वजीर आजम की कोई गुंजाइश नहीं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। आइंदा 2 माह अहम सियासत अपना रंग दिखाएगी। अदालत पेशी के मौके पर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, मेरा इमरान खान समेत किसी पीटीआई रहनुमा से राब्ता नहीं। पीटीआई मुज़ाकरात पर शिबली फराज ही कुछ कह सकते हैं। किसान सनतकार रो रहे हैं, अभी तक 1 किलो गंदुम नहीं खरीदी गई। नैब गंदुम स्कैंडल का फौरी नोटिस दे। फवाद चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ में वापसी तब हो जब हम गए हों। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई को साथ बैठना चाहिए। पूरा पंजाब और पूरा केपी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। अभी तो साना 9 मई वालों ने भी बोलना है। रावलपिंडी में साने 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत 15 मई तक मुलतवी। जज मलिक एजाज आसिफ के छुट्टी पर होने के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। 578 मुलजिमों की हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद, शिबली फराज, रजब बशारत, जैन कुरैशी भी अदालत में मौजूद थे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश की मंजूरी उस वक्त के राजीव समित गोयल ने दी थी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक समित गोयल पर भारत से बाहर सिख अलहदगी पसंदों को खत्म करने का शदीद दबाव था। रॉ ने कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब जून 2023 में नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। कराए के कातलों से राब्ता रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किया। अमरीकी एजेंसियों के ख्याल में भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजित डोवल का ये प्लान मालूम था। कराची के इलाके सरजानी टाउन में कोच अड्डे के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मकतूल से 2.5 लाख रुपए और पिस्तौल छीन कर ले गए। लाश अस्पताल मुंतकिल। शिनाख्त 50 साला इशफाक के नाम से हुई। अड्डे पर मैकेनिक था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 68 हो गई। साथी मैकेनिक नईम ने बताया, मैं कमरे में सो रहा था, डाकू इशफाक को तशद्दुद करते हुए लाए, मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इशफाक से पिस्तौल और रकम छीनी, मज़ाहमत पर गोलियां मार दी और फरार हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब रेफरेंस खत्म। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस दे लिया। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालत से नैब रेफरेंस वापस देने की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, PSO के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इमरानुल हक मुलजिम नामजद थे। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ्याज महमूद से। बताइएगा फ्याज। जी, LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें नैब की जानिब से अपना ही रेफरेंस वापस ले लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल और दीगर के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें ज़राए ने बताया कि जो है साबिक MD PSO इमरानुल हक ने नैब अथॉरिटी को दरखास्त दी थी, जिसमें कहा था कि ये रेफरेंस मेरिट पर बनता ही नहीं है। तो जिसके बाद उनकी दरखास्त पर ही ये फैसला कर लिया गया था कि इस हवाले से एक नैब कोर्ट में दरखास्त दी जाएगी। और आज जो है नैब कोर्ट में की जानिब से दरखास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया कि नैब अपना रेफरेंस वापस लेना चाहता है। 18 जुलाई 2019 को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो फरवरी 2020 तक जो है जेल में रहे। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से बड़ा अहम फैसला दिया था। और उस वक्त जब गिरफ्तार थे तो उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि ये LNG रेफरेंस में मुझे बेगुनाह फंसाया गया है और एक न एक दिन ये रेफरेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो आज वो रेफरेंस जो है नैब की जानिब से दायर किया गया था, खुद अब नैब ने ही वो रेफरेंस वापस ले लिया है। और जिसके बाद अब तमाम मुल्जिमान इस मुकदमे से जो है वो के खिलाफ ये मुकदमा अब खत्म हो गया है। नैब की जानिब से आज जो है रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसमें दरखास्त देते हुए नैब ने खुद ही अदालत से दरखास्त की कि इस रेफरेंस को नैब वापस लेना चाहता है। और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसको एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने मंजूर कर लिया और यूं LNG रेफरेंस अब खत्म हो गया है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि रेफरेंस वापस लेने की कोई वजूहात बताई गई हैं? देखिए, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है उस हवाले से जो है मुलजिम इमरानुल हक जो थे इस मुकदमे में नामजद थे, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साबिक MD थे। उन्होंने नैब अथॉरिटी को एक दरखास्त दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरिट पर केस बनता ही नहीं है। जिस पर नैब हुकाम ने उस दरखास्त पर गौर किया। गौर करने के बाद जब इस रेफरेंस का दोबारा जायजा लिया गया तो मेरिट पर
ये रेफरेंस वापस लेने का फैसला किया गया कि ये रेफरेंस नहीं बनता था, और जिसके बाद अब जो है इसी को बुनियाद बनाते हुए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये नैब रेफरेंस नहीं बनता था। तो अदालत से इस्तदा है कि नैब अपना रेफरेंस वापस लेना चाहती है, तो अदालत ये रेफरेंस वापस कर दे। तो जिसके बाद अब एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली है और नैब का रेफरेंस वापस कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए।